विषय को लेकर है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री प्रदेश एसीसीआर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे सर्विस इस देश में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे जोन है। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, उत्खनन, ट्रांसपोर्टेशन हमारे से होता है और हमारी यही योग्यता क्षमता शायद हमारे लिए हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में एक होता है भाई बहन का। 2 तारीख से 8 सितंबर तक के लिए 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 18 अगस्त को 62 ट्रेनें रद्द की गई हैं। शीतकालीन समय में 6 से 10 दिसंबर के बीच 2022 में 36 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसी तरह हिंदू लगातार ट्रेनें रद्द की गई हैं। पहले आप लोगों को याद होगा कि बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर और जो महिलाएं थी उनको 55 साल से ऊपर की महिलाओं को ट्रेन में यात्री किराए में छूट मिलता था। अब यह छूट मिलना लगातार बंद हो गया है, जबकि रेलवे की कमाई में निरंतर वृद्धि हुई है, खासकर छत्तीसगढ़ जोन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल सर्विस एसीसीआर इस देश में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला जोन है। आप इसको ऐसे समझिए कि अकेले राजनांदगांव में लगभग सभी लोकल और मेमू ट्रेन रद्द की गई हैं। लगभग 40 से ज्यादा ट्रेनें अप एंड डाउन राजनांदगांव में रुकती थी, जहां से यहाँ के लोग या तो गोंदिया या निरंतर रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर जाया करते थे मैक्सिमम। तो आदमी को बसों से जाना पड़ता है और बस प्राइवेट डीलरों की है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 100 से 100 रुपए, जिसको महीने का 90 रुपए लगता था, प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा लग रहा है। जाने का 100, आने का 100, तो इस प्रकार 200 महीना का जोड़े या महीने में 20 दिन भी जाता हो तो मान के चले 4 से 5 हजार का उसका वित्तीय भार उस व्यक्ति के जो प्रतिदिन अपने काम के उद्देश्य से, अपने जीविका उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग, भिलाई या भंडारा, गोंदिया जैसे कि नांदगांव के लोग मैक्सिमम जाते हैं, क्योंकि नागपुर शुरू से राजनांदगांव शुरू से व्यापारिक नगरी रही है, कपड़ों की नगरी रही है। वित्तीय भार 4 से 5 हजार रुपए महीना बढ़ा है। इसको आप आसान भाषा में जोड़ें तो 3 साल में, 1 साल में लगभग 60 हजार और 3 साल में लगभग 2 लाख रुपए का वित्तीय भार राजनांदगांव के एक व्यापारी को या एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति को पड़ा है। गाड़ियां चलती अडानी की कोयला गाड़ी, उसको पास कराया जाता है और एक नहीं, 2 नहीं, कई बार पास कराया जाता है। एक बहुत बड़ा कारण तो चूंकि मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, जो दुर्घटना बीच में बड़ी हुई थी उसमें भी उसका उल्लेख हो रहा था कि उनकी ट्रेन को, मालगाड़ी को पास कराने के चक्कर में वो दुर्घटना हुई थी। लेकिन चूंकि तथ्यात्मक जानकारी से मैं नहीं कहूंगा तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिससे वित्तीय भार पड़ रहा है। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, बल्कि मैं तो समझता हूं कि राजनांदगांव के प्रत्येक नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, जो दुखद भी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आया हूं अपनी बात को रखने के लिए। इसमें एक पहलू और है, छत्तीसगढ़ के 9 निर्वाचित सांसद और 2 राज्यसभा के सांसद की चुप्पी आश्चर्यजनक है, जो अपने आप को छत्तीसगढ़ सरकार की या छत्तीसगढ़ जनता की हितैषी बोलते हैं। हमारे द्वारा माननीय जिलाधीश को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे ब्लॉक जिलाध्यक्ष जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, माननीय महापौर जी और हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, ये सब जाके 11 तारीख को आवेदन देंगे और 13 तारीख को यदि हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होती, निराकरण नहीं होता है, तो हमारे द्वारा रेल रोको किया जाएगा, रेलवे स्टेशनों का घेराव किया जाएगा। नहीं, सुचारू नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पिछले 3 साल में लगभग, अभी मैं आपको आंकड़े भी उपलब्ध कराऊंगा, 2020 में 32,757, 21 में 32,151, वर्ष 2022 में 2,474 और 1 जनवरी से अप्रैल तक 2008 और उसके बाद वर्तमान में 208 ट्रेनें निरस्त की गई। इसके साथ लगातार सौतेला व्यवहार करके यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देश पे मैं राजनांदगांव आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने। पिछले 3 वर्षों में 2020 में 32,757, 21 में 32,151, 2022 में 2,476 और अप्रैल में 208 और उसके बाद लगभग 22 ट्रेनें लगभग परीक्षा के सीजनों में, त्यौहार के सीजनों में, राखी,
दिवाली ये सब में निरस्त की गई। इससे आम आदमी के जेब में न सिर्फ खर्च बढ़े हैं बल्कि राजनांदगांव एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का, और यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर गोंदिया, भंडारा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर व्यापार की दृष्टि से जाया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के द्वारा यात्री सुविधाओं की दृष्टि से पहले लाभ मिलता था। 40 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चलती थी। अब ये ट्रेनों के लगातार रद्द होने से यहाँ के प्रत्येक, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो, लगभग 5,000 रुपये प्रति माह का बोझ बढ़ा है। उसके साथ साथ उसकी आर्थिक क्षति के साथ शारीरिक क्षति भी होती है, समय का व्यय भी ज़्यादा होता है। पहले जहाँ 90 रुपये के एक पास में महीना काम चल जाता था, अब वहाँ प्रतिदिन 100 से 200 रुपये, उसको तो बस का टिकट ही लग रहा है, समय अलग लग रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अपने व्यापारिक मित्रों को मदद करने के लिए, मालवाहक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए यात्री ट्रेनों में निरस्त किया जा रहा है। एक प्रकार से रेलवे के निजीकरण करने की ये साजिश है।